श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारी हर रोज बिल्कुल मुफ्त। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बातें। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति और प्रकृति के आंगन में कनेर का स्थान बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह मात्र एक पुष्प देने वाला पादप नहीं है, बल्कि यह देवलोक की ऊर्जा और पृथ्वी की औषधि का एक संगम है। इस लेख के माध्यम से हम कनेर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वन कनेर पादप की उत्पत्ति कथा। कनेर की उत्पत्ति के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति हुई, तब देवताओं और दानवों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी थी। कहा जाता है कि उस समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरी थी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां विशेष औषधीय पादपों का जन्म हुआ। कनेर भी उन्हें दिव्य पादपों में से एक माना जाता है। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने जब पृथ्वी पर विचरण किया था, तब उनके पद्म चिन्हों से विशेष सुगंधित और चमकीले पुष्पों का प्रादुर्भाव हुआ था। कनेर के पीले पुष्प माता लक्ष्मी के प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि इनका रंग स्वर्ण के समान है, दिव्यमान होता है। प्राचीन संतों का मानना है कि कनेर का पादप सूर्य की रश्मियों का पार्थिव स्वरूप है। जिस प्रकार सूर्य देव संसार के अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार कनेर का पादप अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा से रोगों और नकारात्मकता का शमन करता है। इसकी जड़ों का विस्तार पालन तक, इसकी शाखाओं का प्रसार आकाश की ओर होना इसके ब्रह्मांडीय जुड़ाव को दर्शाता है। इसीलिए इतिहास के झंझोरखों में से ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों की शोभा बढ़ाने और वातावरण को पवित्र रखने के लिए कनेर का रोपण किया था। इस पादप की दृढ़ता और प्रत्येक मौसम में जीवित रहने की क्षमता इसे तपस्वियों का प्रिय बनाती है। चाहे भीषण गर्मी हो या मूसलाधार वर्षा, कनेर अकड़ खड़ा रहता है। यही कारण है कि इसे धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कनेर पादप की आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेदिक के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में कनेर के गुणों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। यद्यपि कनेर एक विषैला पादप है, परंतु वैद्यकीय परामर्श और शुद्धिकरण के पश्चात यह एक रामबाण औषधि सिद्ध होता है। त्वचा विकारों में लाभ। कनेर की पत्तियों और छाल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दांत, खाज या खुजली की समस्या हो, कनेर की जड़ को तेल में पकाकर लेप बनाने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका प्रयोग केवल ब्रह्म रूप से किया जाए। घाव भरने की क्षमता। यदि शरीर पर कोई पुराना घाव हो तो जो सरलता से भर ना रहा हो, तो कनेर की पत्तियों का रस उस पर स्थान पर लगाने से संक्रमण समाप्त होता है और घाव के शीघ्र भरने लगते हैं। इसी पत्तियों में प्राकृतिक रोगनाशक गुण पाए जाते हैं। जोड़ों के दर्द में उपचार। आज के समय में संविधान अर्थात जोड़ों का दर्द एक सामान्य समस्या बन गई है। कनेर के फूलों और पंक्तियों को तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाकर जब तेल आधा रह जाए, तब उसे छानकर रख लेना चाहिए। इस तेल की मालिश करने से जोड़ों की सूजन कम होती है और गतिशीलता बढ़ती है। केशों का स्थान। बालों की समस्या जैसे असमय सफ़ेद होना या गिरना रोकने के लिए कनेर के फूलों का प्रयोग किया जाता है। कनेर के फूलों को नारियल के तेल में सिद्ध करके नियमित लगाने से बाल काले और घने होते हैं। यह खोपड़ी की त्वचा को पोषण प्रदान करता है। विषैले जंतुओं के दंश पर यदि किसी बिच्छू या अन्य विषैले कीट ने लिया हो, तो कनेर की जड़ को घिसकर उस स्थान पर लेप करने से विष का प्रभाव कम होने लगता है। प्राचीन समय में ग्रामीण क्षेत्रों में से एक प्रमुख प्राथमिक उपचार था। हृदय रोगों में सावधानी पूर्वक प्रयोग। कुछ विशेष परिस्थितियों में कनेर का प्रयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, परंतु इसकी मात्रा का निर्धारण केवल अनुभवी वैद्य ही कर पाते थे। सामान्य जन को इसका आंतरिक
सेवन कदापि नहीं करना चाहिए था। 3 कनेर पादप के तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के कनेर को एक उच्च कोटि का पादप माना जाता है। यह ग्रहों के दोषों को दूर करने और आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने में सहायक होता है। सूर्य ग्रह की शांति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनेर का सीधे संबंध सूर्य देव से है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो या नीचे का हो तो उन्हें कनेर के पीले पुष्पों से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रविवार के दिन कनेर के पादप को जल अर्पित करने से मान सम्मान मिलता है, वृद्धि होती है और पिता के साथ संबंधों में सुधार आता है। मंगल दोष का निवारण लाल रंग के कड़ीर के पुष्प मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा हो या जीवन में अत्यधिक क्रोध की स्थिति बनी रही हो तो उसे लाल कनेर के फूलों से हनुमान जी का मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। इससे मंगल की प्रतिकूलता समाप्त होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग तंत्र शास्त्र में पीला कनेर धन और समृद्धि का वातावरण कारण माना जाता है। शुक्रवार के दिन पीले कनेर के फूलों में से माता लक्ष्मी का आश्चर्य करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में सीमा में कनेर का पादप होता है वहां दरिद्रता का वास नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा का निष्कर्ष घर के मुख्य द्वार के समीप करने का पादप लगाने के लिए शक्तियों और नकारात्मक पंक्तियों का प्रयोग होता है। यह एक रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। तांत्रिक प्रयोगों में इसकी लकड़ी का उपयोग विशेष प्रकार के हवन में किया जाता है ताकि शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सके। साधन और सिद्धि साधनों के लिए कनेर का सांत्विकता एकाग्रता बढ़ने वाला होता है। विशेषकर शक्ति साधना में कनेर के पुष्पों का अर्पण अनिवार्य माना जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव को कनेर के पुष्प चढ़ाने से मन की शांति और मानसिक बल प्राप्त होता है। ये कनेर पादप के अन्य प्रयोग औषधि और आध्यात्मिकता के अतिरिक्त कनेर के कई व्यापारिक और परिस्थितियों का प्रयोग भी है जो इसे एक बहु उपयोगी पादप बनाते हैं। सौंदर्य और सजावट कनेर के फूलों की विविधता जैसे पीला, सफ़ेद और गुलाबी उसे उद्यमों की शोभा बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। यह पादप बहुत कम देखभाल में भी फल फूल सकता है। सड़कों के किनारे और विभाजनों पर कनेर का रोपण नहीं इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह धूल और प्रदूषण को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। प्राकृतिक बाढ़ के रूप में खेतों और बगीचों में सुरक्षा के लिए कनेर एक प्राकृतिक बाढ़ का कार्य करता है क्योंकि यह पादप विषैले होते हैं, इसीलिए पशु इसे नहीं खाते हैं। किसान अपने खेतों के चारों ओर इसे लगाकर अपनी फसलों की रक्षा करने और मृदा संरक्षण कनेर की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है जिससे भूमि का कटाव रुकता है। पहाड़ी क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर इसका रोपण मिट्टी को पाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण वृद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कनेर वायुमंडल में उपस्थित जहरीले गैसों का अवशोषित करने में मदद करता है, सहायक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसके पत्तों की बनावट ऐसी होती है कि ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में मदद करते हैं। कृषि में कीटनाशक कनेर की पंक्तियों को पानी में उबालकर बनाया गया घोल एक प्रभावी प्रकृति की कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। छोटे पौधों पर लगने वाले कीटों को दूर भगाने के लिए यह एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी से किया जाएगा। कला और संस्कृति में स्थान लोक गीतों और ग्रामीण कलाओं में कनेर का उल्लेखन स्वर्ण पदक प्रतीक के रूप में किया जाता है। श्रृंगार के लिए भी प्राचीन समय में स्त्रियां इसके पुष्पों का उपयोग बेड़ी बनाने में करती थीं। भारतीय चित्रों और वास्तुकलाकार में भी कनेर के पुष्पों के आकार को उकेरा गया है। दोस्तों, कनेर एक ऐसा पादप है जो लोक देवों से लेकर धरती तक आसानी से
महिमा बिखेरता है। इसका प्रयोग करते समय हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके समस्त भाग अत्यंत विषैले होते हैं। इसका दूध यदि आंखों में चला जाए तो दृष्टि को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए इसके औषधि प्रयोग केवल मार्गदर्शन में ही करें। कनेर हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में अमृत और विष दोनों समाहित हैं। यह हमारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि हम श्रद्धा और ज्ञान के साथ कनेर का सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे बीच जीवन को आरोग्य, सुख और समृद्धि से भर देना। इस दिव्य पादम की महिमा अपरंपार है और इसका संरक्षण करना भी भविष्य की पीढ़ी पकड़ा और चल दिया। दोस्तों, दिव्य पादप की महिमा अपरंपार है और इसका संरक्षण करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकार ज्ञान का संग्रह करना नितांत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ।